नमस्कार, मैं LR सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे YouTube चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 के 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा, जहाँ a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 या tan a प्लस बी। √3 का मान होता है tan 60, तो यह आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। सेकंड ले लेते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 या tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30। तो a माइनस बी इक्वल टू हो गए 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण 1 व 2 प्राप्त कर लिया। अब इनको विलोपन विधि द्वारा a और b का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ प्लस बी या माइनस बी, तो लिख देंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं इनको। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री कैंसिल हो गया जोड़ने पर। ये हो गया 2a इक्वल टू हो गए 90 डिग्री, या a इक्वल टू हो गया 90 डिग्री बटे 2, a बराबर हो गया 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आ गया, a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 से ये समीकरण 1 है। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान 45 रख देंगे एक ही जगह। तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b इक्वल टू हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इक्वल टू आ गए 15 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्न में से कौन से सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य असत्य बताने हैं, उसके लिए भी अपन को उनकी पुष्टि करनी है कि किस वजह से यह सत्य है और किस कारण से असत्य है। तो इनको सॉल्व करते हैं। फोर्थ में पहला पार्ट, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। a बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं। a बराबर 60, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। अब इनका LHS है साइन a प्लस बी बराबर, ये हो गया साइन a प्लस बी का मान 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर हो गए साइन
90 डिग्री, 90 साइन 90 का मान होता है 1। अब RHS ले लेते हैं। RHS है साइन A प्लस साइन B। A का मान 60 दिया तो यह हो गया साइन 60 डिग्री और साइन B का मान 30 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ देखते हैं ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, अर्थात LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये है असत्य है, असत्य है आंसर। सेकंड पार्ट है, और का सेकंड पार्ट है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम साइन 0 देखते हैं। साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 अर्थात 0.5। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, तो इसका मान होता है 0.7 लगभग। और साइन 60 का मान होता है √3/2, जिसका मान होता है 0.87 लगभग। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 0 से लेकर के 90 डिग्री तक इनके मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लिखेंगे थीटा में 0 से 90 डिग्री तक वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये सत्य है आंसर। इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है। थीटा में वृद्धि होने के कारण कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1, कोस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, जिसका मान होता है 0.87 लगभग। और कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, जिसका मान होता है 0.7 लगभग। और कोस 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 बराबर 0.87 लगभग। और कोस 90 का मान होता है, ये गलत लिख दिया, कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 यानी 0.5। और कोस 90 डिग्री होता है 0। तो देखते हैं, देखो पहले 1 है, फिर
0.7 एक से छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा और अंत में 0। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। तो लिखेंगे थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। अतः यह असत्य है। आंसर फोर्थ पार्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा के जो सभी मान होते हैं उनमें साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, साइन 30 का ही ले लेते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तो लिख देंगे साइन 30 नॉट इक्वल टू कोस 30। थीटा का मान 45 रख दें, तो साइन थीटा का मान 45 मान लेते हैं और ऊपर हमने थीटा का मान लिया था 30 डिग्री। तो साइन 45 बराबर 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2। यहाँ ये बराबर आ गया, लेकिन प्रत्येक मान के लिए बराबर नहीं है। तो लिख देंगे थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा। अतः ये असत्य है। फोर्थ में फिफ्थ पार्ट है, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो a की बराबर 0 है, तो कोट a बराबर हम जानते हैं कि tan a होता है। तो कोट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/tan 0। 1/tan 0 का मान कितना होता है tan 0, तो यह हो गया अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं है। तो यह कथन सत्य है कि a इक्वल टू 0 पर कोट थीटा परिभाषित नहीं होता, अर्थात a इक्वल टू 0 पर कोट थीटा अपरिभाषित होता है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर करें।